डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास 8 इंग्लिश बुक हनी ड्यू का सेकंड चैप्टर और उसका सेकंड पार्ट। तो आइए बच्चों, पढ़ते हैं ध्यान से इस चैप्टर को। टिली स्मिथ, ए ब्रिटिश स्कूल गर्ल, एक ब्रिटेन की पढ़ने वाली लड़की जिसका नाम टिली स्मिथ है, वाज एबल, वो समर्थ हुई थी, टू सेव मैनी लाइव्स, बहुत सारे जीवन को बचाने के लिए। व्हेन द सुनामी स्ट्रक फुकेट बीच इन थाईलैंड, जब सुनामी की लहरें फुकेट बीच पर आई थी थाईलैंड में, यानी थाईलैंड के फुकेट नाम के समुद्र तट से टकराई थी। दो सी हैज़ वन ए नंबर ऑफ अवार्ड्स, हालांकि उसने ए नंबर ऑफ अवार्ड्स विन किए, कहने का मतलब बहुत सारे पुरस्कार जीते। हर पेरेंट्स हैव नॉट अलाउड देयर डॉटर, लेकिन उसके पेरेंट्स ने अपनी पुत्री को अलाउ नहीं किया टू बी इंटरव्यूड ऑन टेलीविज़न एंड मेड इनटू ए हीरोइन, यानी हीरोइन बन जाने के लिए और टीवी पर इंटरव्यू देने के लिए अलाउ नहीं किया। वाई डू यू थिंक दे टुक दैट डिसीजन, आपके अनुसार उसके पेरेंट्स ने ऐसा क्यों किया। नाउ हियर इज़ ए स्टोरी फ्रॉम थाईलैंड, यहाँ थाईलैंड की एक कहानी है। द स्मिथ फैमिली फ्रॉम साउथ ईस्ट इंग्लैंड, साउथ ईस्ट इंग्लैंड की एक स्मिथ फैमिली, यानी दक्षिणी पूर्वी इंग्लैंड की एक स्मिथ फैमिली, एक स्मिथ परिवार, वर सेलिब्रेटिंग क्रिसमस। तो ये परिवार, ये जो फैमिली थी वो सेलिब्रेट कर रही थी क्रिसमस को एट ए बीच रिसोर्ट, एक समुद्र तट के किनारे बने हुए रिसोर्ट में, इन साउदर्न थाईलैंड, थाईलैंड के दक्षिण में या दक्षिणी थाईलैंड में। टिली स्मिथ वाज ए 10 ईयर ओल्ड स्कूल गर्ल, टिली स्मिथ जो है 10 वर्ष की जो है विद्यालय में पढ़ने वाली लड़की थी। हर सिस्टर वाज 7 ईयर्स ओल्ड, हर यानी उसकी सिस्टर यानी बहन, यानी उसकी बहन 7 ईयर ओल्ड थी, यानी 7 साल की थी। देयर पेरेंट्स वर पेनी एंड कॉलिन स्मिथ, उसके माता पिता का नाम पेनी और कॉलिन स्मिथ था। इट वाज 26 दिसंबर 2004, ये 26 दिसंबर 2004 की घटना थी। डेडली सुनामी वेव्स वर ऑलरेडी ऑन देयर वे, भयानक सुनामी की लहरें पहले से ही अपने वे पर थी, अपने रास्ते पर थी। दे हैड बीन ट्रिगर्ड बाई ए मासिव अर्थक्वेक, ये लहरें पैदा हुई थी एक भयानक भूकंप के कारण, एक विशाल भूकंप के कारण, ऑफ नॉर्दर्न सुमात्रा, यानी नॉर्दर्न सुमात्रा के वहाँ से। अर्लियर दैट मॉर्निंग, उस सुबह, यानी उस सुबह जल्दी पैदा हुई थी, यानी जल्दी ये सुनामी की लहरें आई थी एक मासिव अर्थक्वेक के कारण। द वाटर वाज स्वेलिंग, पानी स्वेल हो रहा था, मतलब ऊंचा उठ रहा था, कहने का मतलब ऊंचा हो रहा था। एंड केप्ट कमिंग इन, और अंदर की तरफ आ रहा था। पेनी स्मिथ रिमेंबर्ड, पेनी स्मिथ को याद आया। द बीच वाज गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर, यानी जो समुद्र तट था वो और छोटा होता चला जा रहा था। आई डिडंट नो व्हाट वाज हैपनिंग, मैं नहीं जानती थी कि क्या होने वाला था। बट टिली स्मिथ सेंस्ड, लेकिन टिली स्मिथ ने सेंस कर लिया, यानी उसको ज्ञान हो गया, दैट समथिंग वाज रॉन्ग, कि कोई न कोई गलत बात हो रही थी। हर माइंड कीप गोइंग बैक टू ए जियोग्राफी लेसन, उसका दिमाग जो है पीछे की तरफ गया, एक ज्योग्राफी लेसन की तरफ गया, यानी उसने भूगोल का कोई पाठ पढ़ा था पहले, उसकी याद आई उसको। सी हैड टेकन इन इंग्लैंड जस्ट 2 वीक्स बिफोर सी फ्लू आउट टू थाईलैंड विद हर फैमिली, और ये ज्योग्राफी का पाठ उसने अभी इंग्लैंड में 2 सप्ताह पहले ही पढ़ा था, यानी यहाँ थाईलैंड में आने से 2 सप्ताह पहले, यानी ये जो थाईलैंड में आई थी अपनी फैमिली के साथ, उससे 2 सप्ताह पहले उसने ये ज्योग्राफी का कोई लेसन अपने विद्यालय में पढ़ा था, और उस लेसन की उसको अचानक से याद आई। टिली सा द सी स्लोली राइज, टिली ने समुद्र को धीरे धीरे ऊपर उठता हुआ देखा। एंड स्टार्ट टू फॉर्म बबल एंड फॉर्म व्हर्लपूल्स, और उसने समुद्र के अंदर झाग बनते हुए देखे, बुलबुले उठते हुए देखे।
और उसमें जो है व्हर्लपूल बनते हुए देखे, यानी उसके अंदर जो है गोल गोल चक्करदार पानी होते हुए उसने देखा, यानी भंवर पड़ते हुए देखे। व्हर्लपूल का मतलब होता है पानी में भंवर पड़ना। शी रिमेंबर्ड, उसे याद आया, दैट शी हैड सीन दिस इन क्लास इन ए वीडियो ऑफ ए सुनामी दैट हैड हिट द हवाईयन आइलैंड्स इन 1946। क्या चीज़ याद आई उसको कि उसने यही चीज़ यानी ऐसी चीज़ें देखी थी कक्षा के अंदर एक वीडियो में, एक सुनामी के वीडियो में, और वो सुनामी एक ऐसे सुनामी के वीडियो में जिस सुनामी ने हिट किया था हवाई आइलैंड को इन 1946 में। यानी ये जो वीडियो उसने देखा था सुनामी का, ये वीडियो था 1946 में हवाई आइलैंड पर आए हुए सुनामी का, और उस वीडियो में भी ये सारी की सारी ऐसी चीज़ें हो रही थी। यानी वहाँ भी उस वीडियो में भी बुलबुले उठ रहे थे, झाग बन रहे थे, पानी में बड़ी बड़ी लहरें उठ रही थी, व्हर्लपूल बन रहे थे। तो वो समझ गई। हर ज्योग्राफी टीचर हैड शोन हर क्लास द वीडियो, उसके भूगोल के अध्यापक ने उसकी क्लास को ये वीडियो दिखाया था। एंड टोल्ड देम, और उनसे कहा था, दैट सुनामीज कैन बी कास्ड बाई अर्थक्वेक्स, वॉल्केनोज एंड लैंडस्लाइड्स। यानी ये 3 चीज़ों के कारण सुनामी आती है। ये चीज़ उसके ज्योग्राफी टीचर ने बताई थी। किन किन चीज़ों के कारण आते हैं सुनामी, किन किन चीज़ों के कारण आती है, तो ये भी एक क्वेश्चन है जो आप इसको समझ सकते हैं आराम से। यानी अर्थक्वेक के कारण, वॉल्केनोज के कारण और लैंडस्लाइड्स के कारण सुनामी आ सकती है। यानी भूकंप के कारण, ज्वालामुखियों के कारण और धरती के यानी लैंडस्लाइड के कारण, यानी धरती के खिसकने के कारण। टिली स्टार्टेड टू स्क्रीम एट हर फैमिली टू गेट ऑफ द बीच। टिली अपने परिवार से ज़ोर ज़ोर से चिल्ला करके उसने कहा अपने परिवार के लोगों से कि भाई जल्दी से जल्दी बीच को खाली कर दो, यहाँ से निकलो। सी टॉक्ड अबाउट एन अर्थक्वेक अंडर द सी। उसने समुद्र के नीचे अर्थक्वेक के बारे में बताया। सी गॉट मोर एंड मोर हिस्टीरिकल, वह बहुत ज़्यादा हिस्टीरिकल हो गई थी। सैड हर मदर पेनी, इस बात को उसकी माँ पेनी ने बताया। आई डिडंट नो व्हाट ए सुनामी वाज, मैं नहीं जानती थी कि सुनामी क्या होती थी। बट सीइंग माई डॉटर सो फ्राइटन्ड, लेकिन मेरी बेटी को इतना भयभीत देख करके, इतना फ्राइटन्ड देख करके, आई थॉट समथिंग सीरियस मस्ट बी गोइंग ऑन, कि कोई न कोई गंभीर बात घटित होने वाली है। ये चीज़ें बताई पेनी ने, जो उसकी माँ थी। टिलीज पेरेंट्स टुक हर एंड हर सिस्टर अवे फ्रॉम द बीच। तब टिली के पेरेंट्स ने उसको और उसकी छोटी बहन को साथ लेकर के वो वहाँ से निकल गए, उस बीच से निकल गए, दूर चले गए। कहाँ चले गए? टू द स्विमिंग पूल एट द होटल, होटल के स्विमिंग पूल पर। ए नंबर ऑफ अदर टूरिस्ट्स आल्सो लेफ्ट द बीच विद देम, और बहुत सारे दूसरे जो पर्यटक थे, टूरिस्ट थे, वो भी उनके साथ वहाँ से चले गए, यानी उन्होंने भी समुद्र तट को छोड़ दिया। Then it was as if the entire sea had come out after them। और जब ये वहाँ से चले गए तो उन्होंने महसूस किया जैसे कि पूरा का पूरा समुद्र जो है उनका पीछा कर रहा था, पूरा का पूरा समुद्र का पानी उनके पीछे भाग रहा था। आई वॉज स्क्रीमिंग रन, मैं चिल्ला रही थी दौड़ो। द फैमिली टुक रिफ्यूज इन द 3rd फ्लोर ऑफ द होटल। परिवार ने, इस फैमिली ने होटल की 3री मंजिल पर शरण ली। टुक रिफ्यूज का मतलब शरण लेना। द बिल्डिंग विद स्टूड द सर्च ऑफ 3 सुनामी वेव्स। बिल्डिंग जो है, बिल्डिंग यानी जो मकान था, जो होटल का मकान था, उसने सुनामी की 3 लहरों का सामना किया, यानी वो खड़ी रही, गिरी नहीं। विद स्टूड रही, कहने का मतलब अपनी जगह से हिली नहीं। इफ़ दे हैड स्टेड ऑन द बीच, यदि वो अभी भी बीच पर रहते तो दे वुड नॉट हैव बीन अलाइव, तो वो अब जिंदा नहीं बचते। द स्मिथ्स लेटर मेट अदर टूरिस्ट्स हु हैड लॉस्ट एंटायर फैमिलीज। स्मिथ बाद में दूसरे टूरिस्टों से मिले जिन्होंने अपनी पूरे परिवार को खो दिया। थैंक्स टू टिली एंड हर ज्योग्राफी लेसन, टिली को और उसके ज्योग्राफी के लेसन को धन्यवाद। दे हैड बीन फॉरवार्न्ड,
जिसके कारण उनको पहले से ही चेतावनी दे दी गई थी। टिली वेंट बैक टू हर स्कूल इन इंग्लैंड एंड टोल्ड हर क्लासमेट्स हर टेरिफाइंग टेल। टिली वापस जब वहाँ से गई तो फिर अपने स्कूल में गई इंग्लैंड में, यानी इंग्लैंड के अपने विद्यालय में जब वो वापस गई तो उसने इस कहानी को अपने क्लासमेट्स को बताया, यानी अपनी कक्षा के सहपाठियों को बताया। किस बारे में क्या चीज़ बताई उसने सहपाठियों को? हर टेरिफाइंग टेल, अपनी इस डरावनी कहानी के बारे में बताया। अब यहाँ पर आपके कुछ कंप्रहेंशन चेक है। आंसर द फॉलोइंग इन ए फ्रेज और सेंटेंस, एक फ्रेज में या सेंटेंस में आंसर दो। जैसे पहला नंबर का क्वेश्चन है, वाई डिड टिलीज फैमिली कम टू थाईलैंड, यानी टिली का परिवार थाईलैंड क्यों आया था? तो इसका आंसर आप दे सकते हैं कि टिलीज फैमिली केम टू थाईलैंड फॉर सेलिब्रेटिंग क्रिसमस। अब सेकंड वाला देखिए, वाट वर द वार्निंग साइंस दैट बोथ टिली एंड हर मदर सा, ऐसे कौन से वार्निंग साइंस थे जिनको टिली और उसकी माँ ने देखा? तो क्या क्या चीज़ें हो रही थी, यानी समुद्र में फॉग बन रहे थे, बबल उठ रहे थे और उसमें व्हर्लपूल बन रहे थे। यही इसका आंसर है, यानी दे सा इन द सी फॉग्स बबल्स एंड व्हर्लपूल्स। थर्ड वाला देखो, डू यू थिंक टिलीज मदर वाज अलार्म्ड बाई देम, क्या आप समझते हैं कि टिली की माँ को अलार्म कर दिया गया था उनके द्वारा? यस। वेयर हैड टिली सीन द सी बिहेविंग इन द सेम स्ट्रेंज फैशन, यानी इस तरह के स्ट्रेंज फैशन में बिहेविंग करते हुए समुद्र को टिली ने कहाँ देखा था? तो उसने ज्योग्राफी टीचर के द्वारा बताए गए एक वीडियो में ऐसा देखा था, जो कि हवाई आइलैंड का जो है सुनामी का वीडियो था। ये हम इसका आंसर लिख सकते हैं। अब प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन है, वेयर डिड द स्मिथ फैमिली एंड द अदर्स ऑन द बीच गो टू एस्केप फ्रॉम द सुनामी, सुनामी से बचने के लिए स्मिथ फैमिली और दूसरे लोग कहाँ गए? यानी पास वाले एक होटल में गए। हाउ डू यू थिंक, कैसे तुम सोचते हो? हाउ डू यू थिंक हर ज्योग्राफी टीचर फेल्ट, उसके ज्योग्राफी के टीचर ने कैसा महसूस किया होगा तुम्हारे अनुसार? व्हेन ही हर्ड, जब उसने सुना होगा अबाउट व्हाट टिली हैड डन इन फुकेट, जो कुछ भी काम टिली ने फुकेट में किया था, यानी उसने अपने आप को बहुत ही प्लीज्ड, बहुत ही हैप्पी महसूस किया होगा और बहुत ही प्राउड भी महसूस किया होगा कि मेरे कारण मैंने एक वीडियो दिखाया बच्चों को और उन्होंने उसका फॉलो किया और उससे बहुत सारे लोगों की जान बचाई। यहाँ पर इसी चैप्टर का ये थर्ड पार्ट है जो अगले वीडियो में हम देखेंगे। तब तक के लिए हैव ए नाइस टाइम। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।